कृपया आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की यात्रा सुबह सुबह शुरू की। नए जोश के साथ हम हमेशा शुरू करते हैं अपना नया सफर। चित्रकूट से 15 किलोमीटर दूर है यह तीर्थ जहां हम जा रहे हैं, और नाम है तीर्थ का गुप्त गोदावरी नदी। गोदावरी है समुद्र की पुत्री। जब राम लक्ष्मण एवं जानकी जी यहां आए, तब गोदावरी ने अपने पिता से चित्रकूट जाने की इजाजत मांगी, पर इजाजत न मिलने पर मां गुप्त रूप से यहां प्रकट हुई। बाहर एक कुंड में गिरकर अदृश्य हो गई। आती है कहां से, जाती है कहां को, यही रहस्य है यहाँ का। ऐसा था कि जब भगवान वनवास समय में यहाँ आए, तब गोदावरी ये नासिक में है, अपने पिता से समुद्र से आज्ञा मांगा कि पिताजी आज्ञा दीजिए, मैं भगवान के चरणों में जाके तर जाऊं। पिता समुद्र बोला, बेटी वहां जाने का काम नहीं, मैं स्वयं भगवान को यही नासिक बुलाऊंगा, यही भगवान का चरण धोना और यही भगवान के दर्शन करना। जब भगवान समुद्र मना किया, तब गोदावरी ये विंध्याचल का पर्वत यहाँ से लेके महाराज नासिक तक फैला हुआ है, वही पर्वत को तोड़ते हुए भगवान के चरण धोया। जब भगवान प्रसन्न हुए, कहा मांग ले बेटी जो मांगना। कहे मैं भगवान आपसे मांगने नहीं आई, मैं जैसे गुप्त रूप से आई वैसे जाके गुप्त हो जाए। पहले प्रथम गुफा प्रकट होती है, फिर वही धारा यहाँ नीचे आता है, राम कुंड और लक्ष्मण कुंड में, और यही धारा निकल के बाहर कुंडों में जाता है, और कुंडों के बाद 100 गज जाके धरती में आलोक हो जाता है। फिर आगे कोई नदी नारे के रूप में बहता हुआ नहीं, यही प्रगट और यही गुप्त, इसी से नाम स्थान का गुप्त गोदावरी। नीचे से लोग ऊपर गुफा की तरफ आ रहे हैं। यहाँ 2 गुफाएं हैं। ये है प्रथम गुफा। लोग कतार में खड़े हैं अंदर जाने को। प्रवेश द्वार संकरा होने के कारण आप आसानी से घुस नहीं सकते। शुरू में तो एक दरार है, पर आगे रास्ता खुला है। यह सीढ़ियां ऊपर को जाती हैं। यही प्रभु राम जी ने अपना दरबार लगाया था, तथा यहाँ के निवासियों से की थी भेंट। छत पर काफी लकीरों के निशान हैं। माहौल में उमस है, काफी लोग हैं यहां। यह स्थान है सुइया माता। थोड़ा आगे है सीता कुंड। यहां मां सीता स्नान किया करती थी।
और यह है धनुष कुंड। यहां से गोदावरी नदी आती है। यहां पर कुछ और सीढ़ियां हैं। यहां लक्ष्मण जी ने उल्टा टांग रखा है एक चोर को, जो स्नान करती मां सीता जी के गहने चुरा रहा था। इसे कहते हैं खटखटा चोर। खटखटा चोर के विषय में बताते हैं कि जब माता जानकी ने वहां स्नान करती थी सीता कुंड, तब वो मयंक नाम का राक्षस उसको बोला जाता है। अब उसको खटखटा चोर कहते हैं, नाम उसका मयंक। जब माता सीता ने स्नान करती थी, तब उसके माता जी के दब भूषण लेके भागा था। तब लक्ष्मण जी सत्यवेदी मार के उल्टा लटका दिया कि जद उस पत्थर की शिला बन गया। जब वो पत्थर बनने लगा, तब भगवान घूमते हुए वहां नीचे गए। तब भगवान से विनय किया कि प्रभु हमारे खाने का भोजन क्या होगा। तब भगवान ने उसे वरदान दिया कि जो कलयुग में दर्शनार्थी आपके नीचे दर्शन के लिए आएंगे, उन्हीं की मानसिक पापों का तुम्हारा हार होगा। पाप मोचन शिला। पहले बताते हैं कि बांस से हिलाने से खटखट की आवाज आती थी, लोग खटखटा चोर कहते हैं। कभी हाथ लगाने से खटखटाने की ध्वनि करता था, पर अब नहीं। हम बाहर आ गए। यही है वह स्थान जब भगवान शिव ने राम के दर्शन किए थे। राम सीता अपने हाथ से स्वयं पूजा किया और इनका दर्शन तीन जगह है। पहला काठमांडू नेपाल में, दूसरा यहाँ, तीसरा मंदसौर में। और राम सीता अपने हाथ से स्वयं पूजा किया। शिव पुराण में इनका लेख आता है कि राम दस किलोमीटर दूर मंदाकिनी के तट पर है। तीर्थों की यात्रा करते करते आप पहुंचे हम चित्रकूट में मां सती अनसुईया जी के आश्रम पर। सती अनसुईया जी अपने जमाने में एक बहुत बड़ी सती साध्वी स्त्री थी, साधिका थी। बस तीनों देवियों को शोभ हुआ कि हमसे बड़ी सती कौन। लगी वो परीक्षा लेने। अपने पतियों को तीनों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को भेजा, जाइए और जाके परीक्षा लिए उसके सत्यत्व की। और सती तो सती ठहरी। कहते हैं तीनों को मां सती ने उसी वक्त बच्चा बनाकर, एक जैसी शक्ल का बनाकर और झूले के पालनों में खिला दिया। काफी दिन हो गए। खबर पहुंची कि मां सती अनसुईया के आश्रम में तीनों देव बच्चा बने बैठे हैं। आ गई वो तीनों, ब्रह्मानी, लक्ष्मी और मां पार्वती, अपने अपने पति को मांगने लगी। सती अनसुईया ने कहा ठीक है, अपने पति को पहचानो और ले जाओ। याद रखना, अगर किसी ने अपने पति के अलावा अन्य को छुआ तो उसका सतीत्व तंग हो सकता है। बस तीनों की वो शक्ल देखती थी, तीनों की शक्ल एक थी। यानी कि सती होने का अहंकार भगवान तो रहने भी नहीं देते।
नामी गंगा का उद्गम हुआ। माता अनसुया का विवाह अत्रि ऋषि महाराज जी के साथ होता है। अत्रि ऋषि बोलते कि हे अनसुया, हमको प्यास लगी है, हमको जल ले आओ। उस समय यहाँ अकाल था। माता अनसुया प्रभु से बोलती है अत्रि ऋषि महाराज से कि हे प्रभु, यहाँ अकाल है, यहाँ पानी नहीं है। माता अनसुया कमंडल लेकर जंगल जंगल घूमी, लेकिन उनको कहीं भी जल नहीं मिला। तब माता अनसुया विचार में सोचती कि इस जंगल में कहीं भी जल नहीं मिला है तो मैं पति के पास वापस नहीं जाऊंगा, नहीं तो अपना शरीर त्याग दूंगा। तब माता अनसुया का आदेश होता है कि अनसुया, आप तो सतियों में सती हैं, आप जहां से जल चाहें वहां से ले सकती हैं। तब माता अनसुया धरती माता में कमंडल लगाती हैं तो 1008 धाराएं माता मंदाकिनी प्रकट हो जाती हैं। जो रामायण में चौपाई लिखी है कि सुर सर धार नाम मंदाकिनी, जो सब पोतक पातक डाकनी, नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि पिया निज तप बलयानी। तब माता अनसुया कमंडल में जल भरती हैं और अपने पति के पास ले आती हैं और बोलती हैं प्रभु ग्रहण कीजिए जल को। तब अत्रि ऋषि बोलते हैं कि हे अनसुया, जल कहाँ से आप ले आई? तब माता अनसुया बोलते हैं मंदाकिनी नाम की गंगा है, उसी से मैं ले आई हूँ। तब अत्रि ऋषि महाराज जी वो जल को ग्रहण करते हैं। यही सती अनसुया ने अपने सतीत्व की परीक्षा में आए हुए ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को बालक के रूप में परिवर्तित कर दिया था, जिससे उनकी सतीत्व की प्रशंसा त्रिलोकी ने की थी और सब उनके चरणों में सिर झुकाते थे। यही कारण है यह स्थान सती अनसुया के नाम से प्रसिद्ध है। माता अनसुया पति की आज्ञा से मानकर इस कुटी में रहती है। इधर नारद जी आते हैं और नारद जी देखते हैं कि मृत लोक की नारी अनसुया जो गंगा को प्रकट कर दी। तब नारद जी जाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नियां से, उमा रामा शारदा, लक्ष्मी जी सरस्वती से, बोलने के आप लोगों से भी सती मृत लोक में रहती हैं। तब उमा रामा शारदा, लक्ष्मी जी सरस्वती बोलती है कैसे हो सकता है, हमारे पतियों को तीनों लोक में पूजा होती है और एक ऋषि की पत्नी हमसे बड़ी कैसे हो सकती है। तब उमा रामा शारदा अपने ब्रह्मा विष्णु महेश अपने पतियों के पास गई और बोलती कि हे प्रभु, आज तक आप हमको नहीं बताएं कि आप हमसे भी कोई सती है। तब ब्रह्मा विष्णु बोलते हैं कि आप लोगों से भी सती मृतलोक में रहती है, जो अत्रि ऋषि महाराज की पत्नी है। तब उमा रामा शारदा कहती कि हे प्रभु, आप परीक्षा लेने जाइए। तब ब्रह्मा विष्णु महेश एक साधु का भेष बनाकर माता से कुटी पे आते हैं और बोलते हैं कि हे माँ, हमको भोजन खिलाइए, मैं 7 दिन से भूखा हूँ। तब माता से बहुत खुशी होती है और वो खुशी होकर आसन लगाकर बैठा देती है। तब तीनों साधु बोलते हैं मैं ऐसे भोजन नहीं करेंगे, हमारी शर्त है। जौन स्त्री निवस्थ होकर गोद में बैठाकर भोजन खिलाती है, मुसी के हाथ से भोजन करेंगे, अन्यथा मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तब माताओं से घबरा जाते, इतने बड़े बड़े साधुओं को मैं निवस्थ होकर भोजन कैसे खिला सकती हूँ। तब माताओं से अपने पति को ध्यान लगाती अत्रि ऋषि महाराज को और बोलते कि हे प्रभु, हमारे कुटी में 3 संत आए हैं और ऐसे बोल रहे हैं। तब उनको आकाशवाणी होता कि हे अनसुया, ये कोई साधु संत नहीं, ये साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश आपकी परीक्षा लेने आए हैं, वो जैसे कहें वैसे भोजन खिलाइए। तब माताओं से वही कमंडल का जल लेती हैं और तीनों को छींटा लगाती हैं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश 6 महीने का बालक बन गए। तब माताओं से एक गाना गाती कि माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना और झूल रहे 3 देव मिलकर के लालना, और मारे खुशी की मैया फूली ना समाती, गोदी में लेती कहीं पालना झुलाती। तब ब्रह्मा विष्णु महेश 6 महीने का बालक बन गए। तो 6 महीने के बालक को इतना ज्ञान नहीं रहता कि हमारी माँ कैसे है। उनको 6 महीने का बालक बन गए तो उनके इच्छा अनुसार शर्तों का पूरा किए। तब 6 मास हो गए, अपने लोक में ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं गए। जिनकी पत्नियां उमा रामा शारदा घबराने लगी कि 6 मास हो गए, हमारे पति वापस नहीं आए, कहाँ गए। तब नारद जी बोलते हैं कि हे माताएं, आप तो माता अनसुया की परीक्षा लेने के लिए भेजे थे, वो आपके पति नहीं, आपके पति 6 महीने का पालना में झूल रहे हैं। तब नारद जी से उमा रामा शारदा पूछते कि हे नारद बेटे, कुछ उपाय बताओ कि अपने पति को, अपने सुहाग को वापस कर सकूं। तब नारद जी बोलते हैं जैसे अपने पतियों को साधु का भेष बनाकर भेजे थे, ऐसे आप भी माता अनसुया का पतियों का पूरा श्रृंगार अर्पण लेकर जाइए और माता अनसुया के चरणों में अर्पण कर दीजिए। तब उमा रामा शारदा माता अनसुया की कुटी पे आती हैं और माता अनसुया के चरणों में पूरा श्रृंगार अर्पण कर देती हैं। तब तीनों माता अनसुया बोलते कि हमारे पति वापस कर दीजिए। तब माता अनसुया यहाँ कहती हैं कि आपके यहाँ कोई भी पति नहीं है, आप हमसे जौन वर मांगना हो तो मांग लीजिए, लेकिन हमारे 3 पुत्र मत मांगो। तब माता अनसुया के चरणों में गिरकर रोने लगते कि माँ, हमसे गलती हो गई, हमारे पति वापस कर दीजिए। तब माता अनसुया करुणा आती है और
ब्रह्मा विष्णु महेश को तीनों छींटा लगाती हैं तो ब्रह्मा विष्णु जैसे आते हैं वैसे तैयार हो गए। अब हम बढ़ चले श्री कामदगिरि पर्वत की ओर। लीजिए, हमारा पड़ाव आ गया। यहां की लीला बहुत निराली है। श्री कामदगिरि पर्वत के संबंध में कहा जाता है कि यह चित्रकूट का प्रधान अंग है। इसके संबंध में यह कहा जाता है कि पर्वत कई तरह के धातुओं और मणियों से अलंकृत है। ब्रह्मांड में इस श्लोक को प्रस्तुत करते हैं: स्वर्ण कूटम, रजताभि कूटम, मणिकय कूटम, मणिरत्न कूटम, अनके कूटम, बहुवर्णम कूटम, श्री चित्रकूटम शरणम प्रपदे। इस पर्वत में रघुकुल भूषण श्री राम जी ने अपने वनवास के काल में जीवन के 11.5 वर्ष व्यतीत किए थे। उनके रहने से यह पर्वत ऋतु में प्रत्येक प्रकार के फलों, फूलों, पुष्पों आदि से भरा पूरा रहता था एवं श्री राम जी की कृपा से यह मनुष्यों की संपूर्ण कामनाओं को पूरा करने वाला है। जब श्री राम जी वनवास काल में आए त्रेता युग में, और यहाँ से 40 किलोमीटर दूर पर वाल्मीकि जी का आश्रम है, और उस आश्रम में जब श्री राम जी का आगमन हुआ तो राम जी ने पूछा रहने के लिए स्थान वाल्मीकि जी से। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि मैं तो इनके महिमा का कुछ वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि महिमा कहूँ कौन विदितासु, सुख सागर जाकी निवासु। इस कामदगिरि की महिमा का वर्णन नहीं हो सकता, लेकिन मैं ऐसी जगह कहीं भी नहीं देख रहा है जहाँ आप ना जिस जगह विराजमान है। फिर भी मैं आपके लिए रहने के लिए स्थान बता रहा हूँ कि चित्रकूट गिर करहु निवासु, जहाँ तुम्हारा सर्वभात सुपासु। वाल्मीकि जी ने बताया कि आप कामदगिरि पर्वत पर आप जाके निवास करिए। तो श्री राम जी यहाँ आकर के 11.5 वर्ष रहे इस कामदगिरि में, और यहीं से ऋषियों मुनियों का उद्धार करते रहे। इसके बाद जब श्री राम जी यहाँ से जाने लगे तो ये कामदगिरि जो है शरीर धारण करके और उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बोले, प्रभु आपके आने से लोगों ने मुझे जाना कि कामदगिरि इस जगह पर है, और आप जब चले जाएंगे तो मुझे पुराना पाषाण का पाषाण रहूंगा, मुझे कौन जानेगा और मेरी कौन मान्यता करेगा। तो श्री राम जी ने कहा कि भाई मुझको तो नरलीला करना है, मैं आगे बढ़ूंगा। इसके बाद मैं आपको अपना स्वरूप देके जा रहा हूं और वचन देके जा रहा हूं कि जो भी प्राणी कलयुग में आपके पास आएगा तो श्री मंदाकिनी में स्नान करेगा और आपके प्रदक्षिणा लगाएगा। जो जिस प्राणी की मनोकामनाएं होगी वो आपके द्वारा पूर्ण होगी। शालिग्राम शिला के हैं।
आइए इस पावन और दर्शनीय स्थल को प्रणाम कर हम अगले तीर्थ पर चलते हैं।